टैली में सीखेंगे कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज जो टैली को चलाने में आसान बना दे। ये शॉर्टकट की सिखानी है आज। क्या क्या सिखाता हूँ पहले देखो, जो रिवीजन हो जाए इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम लोग जब डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे तो सारी एंट्रीज़ मिलेंगी, जितनी भी एंट्रीज़ करी होंगी। जब कभी भी हम लोगों को कुछ एंट्रीज़ नहीं देखनी होती तो हाइड की जाती हैं एंट्रीज़। कुछ एंट्रीज़ जब नहीं देखनी है या फिर काउंट कर ली जाती है, गिन ली जाती है, तो उसको भी हाइड कर दी जाती है। तो कैसे हाइड करते हैं टैली की एंट्रीज़ को, यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है, तो उसको हाइड करने के लिए जैसे सपोज़ ये लाखन की एंट्री है रिसीव्ड की, तो मैंने लाखन की एंट्री चेक कर ली। अब मुझे इसको हाइड करना है जो चेक कर ली है, तो मैं ऑल्ट आर दबाऊँगा यहाँ टैली में। जैसे ऑल्ट आर दबाऊँगा ये छिप जाएगी। ऑल्ट आर दबाने से यहाँ पे टैली में हाइड हो जाती है वो एंट्री जिसको हमको छिपाना है। जैसे हम क्रेडिट नोट को भी छिपाना चाहते हैं, ऑल्ट आर दबा दो, छिप जाएगी। जैसे हम एक्सेल में भी सीख पाते थे। मुझे इस लाखन की पेमेंट एंट्री भी चेक कर ली, हटा दो, ऑल्ट आर से छिपा दिया। ऐसे ही लाखन की परचेज की एंट्री चेक कर ली, ऑल्ट आर से छिपा दिया। जब एंट्री छिप सकती हैं तो वापस भी आ सकती हैं। जब ऑल्ट आर से आप छिपा रहे हैं तो ऑल्ट यू से अनहाइड होता है टैली में। ऑल्ट यू से एक एक करके वापस आती हैं। ऑल्ट यू जितनी बार प्रेस करोगे वो एंट्री जहाँ पे थी वहीं पे वापस दिखने लग जाएगी। ऑल्ट यू इस प्रकार से। अब जब कभी भी एंट्रियाँ छिपा दी जाती हैं तो मैं इकट्ठा एक बार में सबको छिपा देता हूँ ऑल्ट आर से। ये ऑल्ट आर दबा दिया, ये सारी एंट्रीज चेक कर ली, मैं छिपा दिया, 3 एंट्रीज रह गई हैं। अब मुझे सब चीज़ों को एक बार में लेके आना है तो ऑल्ट यू नहीं दबाएंगे कीबोर्ड से, अब कंट्रोल यू दबाएंगे। सारी की सारी एक झटके में वापस आ जाएंगी। ये उनके लिए है जहाँ पे मालिक कहता है कि ये चेक कर लिया, हटा दे इसको 2 मिनट के लिए, मैंने जो रह गई है वो चेक करने वाली रह गई, क्योंकि ये भीड़ में पता नहीं चलेगा कौन सी चेक हो गई कौन सी नहीं चेक हुई। जैसे टैली में एक्सेल में सेलेक्ट होता है, एमएस वर्ड में सेलेक्ट होता है, पावर पॉइंट में सेलेक्ट होता है, ऐसे ही टैली में भी सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट कैसे होता है, आपको बस कीबोर्ड से जो सेलेक्ट करना है स्पेस बार दबाना है। जैसे मेरे को पेमेंट वाउचर की एंट्री रेंट की सेलेक्ट करनी है, स्पेस बार दबा दो, सेलेक्ट हो जाएगा। ये नीले कलर में आने का अर्थ हो ये सेलेक्टेड है। इसी प्रकार से मुझे ये सेल की 3 एंट्रियाँ सेलेक्ट करनी है, स्पेस बार दबा दो। स्पेस बार का मतलब है ये सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब आप जो कमांड देंगे, चाहे हाइड दे दें तो पूरे पे लगेगी जो सेलेक्टेड है, और जो अनहाइड देंगे तो वो कमांड सब पे लगेगी। ऑल्ट आर करके देख लेता हूँ, ये जो सेलेक्टेड थी वो चलेगी क्योंकि मैंने सेलेक्ट की थी टैली में। और एक बार में वापस चाहिए तो कंट्रोल यू दबाओ, एक एक करके चाहिए तो ऑल्ट यू दबाओ। कंट्रोल यू दबाते हैं फिलहाल में, सारी एंट्रीज वापस आ गई। ये शॉर्टकट की मैंने बता दी इसके अंदर। इसी प्रकार से अगर सारी सेलेक्ट करनी पड़े तो स्पेस बार नहीं दबाना, फिर कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना है। एक झटके में सब सेलेक्ट हो जाएगा और एक झटके में ऑल्ट आर से सब चली भी जाएंगी। ऐसा लग रहा है देखने में कि यहाँ पे कोई एंट्री थी भी नहीं और सब कुछ वापस चाहिए तो कंट्रोल यू, वापस बैक टू नॉर्मल, अनहाइड हो गई सारी एंट्री। कभी कभार इन चीज़ों का भी ज़रूरत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सेलेक्ट करना होगा, हाइड करना होगा, अनहाइड करना होगा, सेलेक्ट करके रिमूव करना होगा, ऐसे करके। अब अगली एंट्री की शॉर्टकट की बताता हूँ। एग्जाम्पल, आपको पहले सेल की एंट्री में जाना है, डिस्प्ले, अकाउंट ऑफ बुक्स, सेल रजिस्टर, और ये आ गया मैं सेल के रजिस्टर के पास। ये जो रौनक गुप्ता की एंट्री है उसको एंटर करके देखते हैं। ये एंट्री है सेल की 22,500 की। इसमें दिख रहा होगा कीबोर्ड बेचा गया है 008 नंबर सीरियल का, 10 कीबोर्ड बेचे हैं। ऐसे ही कीबोर्ड 741 नंबर का भी बेचा है, 20,000 का बेचा है। तो ये चलो मान लेते हैं ये एंट्री है। कभी कभार एंट्रीज में ये भी होता है कि ये एंट्रीज का डिट्टो एक और ट्रांजैक्शन है, वो भी अगले दिन में है और ये और माल खरीद रहा है हमसे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एंट्री दोबारा चढ़ानी पड़ती है। जब हमसे दोबारा कोई रौनक गुप्ता माल खरीदे तो दोबारा से एक एंट्री करनी पड़ेगी सेल वाउचर पर जा करके। ऐसा ना करके हम ये करते हैं जो हम अब सिखा रहे हैं तुम्हें। ऑल्ट प्लस 2 दबाइए, पहले वाउचर के पीछे की तरफ रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे एंट्री के पास। एंट्री जो डुप्लीकेट करनी है, कॉपी करनी है, उसको बाहर की तरफ रहेंगे उस एंट्री पे, और ऑल्ट 2 दबाएंगे कीबोर्ड से। जैसे ऑल्ट 2 दबाएंगे, ऊपर वाउचर में पढ़ सकते हो लिखा भी आ चुका है, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब है आपकी दी हुई एंट्री डुप्लीकेट हो चुकी है। आप इसमें जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं, चाहे तारीख हो, चाहे अमाउंट हो, चाहे नाम हो, चाहे इसकी नरेशन हो, कुछ भी XYZ। तो मैं व्यक्ति का नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि यही है जिसका नाम चेंज करना है, बस लाखन के नाम पे बनाना है बिल, सब कुछ अमाउंट वही रहेगा। तो इससे आसानी क्या हुई,
एंट्री मैंने पास मेहनत से नहीं करी, एक स्मार्ट वर्ड से करी और ये एंट्री मैंने पास कर ली लाखन की। देख सकते हो रौनक गुप्ता की भी 22,500 की एंट्री आ चुकी है सामने और लाखन की वही एंट्री डिट्टो 22,500 की आ चुकी है। बट अगर मैं इसको अलग से करने बैठ जाऊं तो मुझे समय लगेगा। और देखो अंदर जाके चेक कर लो, डिट्टो होगी। नरेशन भी अभी चेंज नहीं करी तो रौनक गुप्ता की ऊपर ही चढ़ी हुई है, वो चेंज आपको करनी पड़ेगी। अब इस नरेशन का भी एक शॉर्टकट की दिखाता हूँ। पीछे आ जाओ, वाउचर के पास एक एंट्री पास करी थी मैंने, तो वो पेज अप पेज डाउन के बटन से दिख जाती है कौन सी लास्ट में हुई है। तो हम क्या करेंगे अभी फ़िलहाल में एंट्री कोई पास करते हैं। नरेशन में देखना पहले तो रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, पार्टी का नाम देना पड़ता है, रवि का नाम दे दिया। यहाँ पे ये वाउचर खुल के आता है, पूरा डिटेल मांगता है। फिर बच्चों को मैंने बताया यहाँ पे एंटर दबाए करो। इसकी जगह पे सारे एंटर अगर एक बार में चाहिए तो कीबोर्ड से Ctrl+A दबा सकते हो। Ctrl+A सारे एंटर को एक बार में एक्सेप्ट करने की कमांड होती है। यहाँ पे पहले सेल की लेजर देंगे। अब हम घंटे भर में से एंटर कर करके आ रहे हैं, पहले तो एंटर दबा रहे हैं। इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+A जो सब में एंटर एक बार में ले लेता है। फिर उसके बाद सेल की कमांड देंगे। उसके बाद इसका जो हमने बेचा उसका लिख देंगे। जैसे हमने मान के चलो एक पीस दे दिया, ये 1250 यानी इसका 1250 का है। उसके बाद आ गया नीचे नरेशन के पास। अब नरेशन घंटे भर में हमने टाइप करी बीइंग गुड्स सोल्ड टू रवि ऐसे करके और सेव कर दी। ऐसे करके सेव ही करते हैं जस्ट एंट्रीज को। अब हम इसकी जगह पर चेंजेस बताते हैं। पहला बिल नंबर रिपीट कर दो, पार्टी का नाम सिमिलर डालो, पर यहाँ पे एंटर मत दबाओ, सब चीज़ों को खाली छोड़ना है तो Ctrl+A दबाओ। सेल लेजर डालो, जो माल बेच रहे हो बेचो, जिसकी क्वांटिटी जितनी है वो तो आपको हाथ से बतानी पड़ेगी टैली को, वो आप नहीं चेंज कर सकते। एंटर। नरेशन को जब हम टाइप करते हैं और जब हम सेल की वाउचर से एंट्री अभी पहले पास कर चुके हैं किसी और व्यक्ति की, तो हम उसको भी वापस बुला सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीट कमांड। और रिपीट का R कैपिटल होता है, तो हम ले लेते हैं पहले Ctrl+R। जिससे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति की नरेशन पास करनी है और इसी वाउचर से पहले एक और एंट्री भी हो चुकी है, तो Ctrl+R कमांड क्या करती है, पहले वाले की नरेशन रिपीट कर देती है कि क्या ये रिपीट तो नहीं है। फिर इसमें चेंजेस हमें जो करने हैं वो हम कर सकते हैं। रवि की जगह पे किसी दूसरे का नाम लिखना है लिख लो, पर तुम्हें हेल्प क्या मिल जाती है, थोड़ी सी नरेशन लिखी हुई मिल जाती है। इसमें से हटाने का काम तो हम कर ही लेंगे। उसके बाद जो नाम डालना है वो नाम डाल के सेव कर दो। सिंपल इज दैट, सिंपल। उसके बाद आप लोग यही कमांड को एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो। पीछे जाओ, कंपनी बनाने के लिए Alt F3 पे जाएंगे और क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। जहाँ पे कंपनी बनाने का काम दिया जाता है, तो वहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम डाल दिया XYZ, एंटर प्रेस कर रहे थे जिससे वो सारे एंटर ले ले। इसकी जगह पे आप Ctrl+A दबाओ ना, बहुत सिंपल से कंपनी क्रिएट हो जाएगी और इतनी जल्दी हो जाएगी कि बता नहीं सकते। ये कमांड हमें रटनी पड़ेगी। Ctrl+A कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई लेजर बना रहे हैं, लेजर बनाते हुए क्रिएट पे जाएंगे, तो किसी का नाम डाला, जैसे मैंने डाला टॉम, ये है भैया सन्डी डेटर। उसके बाद एंटर मत दबाओ, Ctrl+A दबाओ, सब खत्म, अपने आप एंटर सब ले लिए उसने। ये सिंपल है हमारी टैली में काम करने का तरीका, जो सामने वाले को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ इसी के अंदर, यहाँ पे हम लोगों ने जो शॉर्टकट की देखी, एक तो वो डुप्लीकेट्स देख ली, रिमूव देख ली, मतलब हाइड एंड हाइड करना। और एक मैं याद दिला दूँ, अकाउंट में गए थे पहले, सबसे पहले जब मैंने सेशन लिया था, लेजर में भी गए थे और क्रिएट में भी गए थे। यहाँ एक नाम आता है जिसका नाम है एलाइज, ये लिखा हुआ है एलाइज। अब इसका प्रयोग सिखाता हूँ कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति का नाम है राम प्रताप सिंह चौहान, इतना बड़ा नाम है। अब जब इस व्यक्ति का जो नाम है वो जब मैं टाइप करूंगा टैली में, तो आएगा यही नाम आएगा, राम प्रताप सिंह चौहान। अब इसकी जगह पे हम जो इसको पुकारना चाहते हैं, लिटिल बिट में कुछ भी बोलूं उसको, तो वो एक निकनेम दे सकता हूं मैं यहाँ पे। ऐसे एग्जांपल मैंने दिया, राम प्रताप सिंह चौहान लिखा है, तो ऐसे लिख देते हैं RPS और सीधे लिख देते हैं, या फिर यहाँ SC लगा दो, जो भी तुम पुकारना चाहते हो उसको RPSC, और इसको सीधे मिनिमाइज। और एलाइज क्या कर रहा है, इसको शॉर्ट नेम में पुकार रहा है, और ये हमारा डेटर। फिर मैं एंटर नहीं करूंगा, फिर क्या दबाऊंगा, Ctrl+A, जिसको सेव कर लेगा कमांड। फिर पीछे आएंगे, जब आप राम प्रताप सिंह चौहान की एंट्री पास करेंगे, सपोज एग्जांपल राम प्रताप सिंह चौहान से पैसे आए, तो पैसे आए तो रिसीव वाउचर से आते हैं। सपोज करो राम प्रताप सिंह चौहान का नाम आएगा, तो एंट्री क्या आएगी, पैसे आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू राम प्रताप सिंह चौहान। तो पहले टैली क्रेडिट को पूछ रही है, तो यहाँ पे
एस, जो तुमने वहाँ पर डाला था ना RP, पहले डाला था RPSG, वो टैली पूरा पूछेगी अपने आप, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। जैसे ही एंटर दबाओगे तो मैजिक देखना, सामने अपने आप ही वो नाम टाइप हो जाएगा। ये है इस टैली की ताकत उस एलाइज का उपयोग करने के लिए। एलाइज पे अगर हम शॉर्ट नेम दे देते हैं तो हमारा वो बड़ा सा स्पेलिंग घंटों भर में टाइप होता है, वो शॉर्ट फॉर्म में 2 भटके से पढ़ लेता है। तो यही काम इसका एलाइज का होता है। एंटर करो ऑन अकाउंट में और यहाँ कैश डाल दो। नरेशन अगर किसी की रिपीट है तो Ctrl+R दबा के यूज कर सकते हो। Ctrl+R अभी फिलहाल में नहीं काम कर रहा क्योंकि कोई भी रिसीव की एंट्री अभी टैली से प्रोवाइड ही नहीं हुई, क्योंकि टैली अभी मैंने जो नहीं बनाई थी वो है ये टैली। तो मैं अभी खुद डाल देता हूँ बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम प्रताप सिंह चौहान, या फिर शॉर्ट फॉर्म डाल सकते हो। अब इसी नरेशन के अंदर, इसी के अंदर एक और ऑप्शन सिखाता हूँ। कीबोर्ड में एक बटन होता है इंसर्ट, देखो डिलीट के ऊपर दिख रहा होगा। जब कोई स्पेलिंग में गलती हो जाती है, सपोज एग्जांपल मेरे राम की जगह राज लिख गया गलती से, तो बच्चा क्या करता है, पूरा हटाता है पहले बैक स्पेस से, और पूरा हटाने के बाद सही करता है जे, फिर लगाता है, और फिर उसके बाद जे की जगह पे तुम्हें हटाना होता है, तुम तो ये करते एम यहाँ पे राम प्रताप के लिए। अब मैं इसी गलती को दोहराता हूँ, पहले मैं गलती कर देता हूँ राज के लिए प्रताप सिंह चौहान, ये हमने डाल दिया। अब हमने गलती कर दी है, राज लिख दिया है, राम लिखना है इसमें। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट का बटन दिख रहा होगा, डिलीट के ऊपर मिलता है, जस्ट कीबोर्ड में से देख लेना और अपने इस कर्सर को, लेफ्ट एरो को अपने जाओ कीबोर्ड में से लेकर के और जे के पास आ जाओ, कर्सर लेके जाओ जे के पास, आ जाओ अपने जे के पास। फिर वो इंसर्ट का जो बटन है ना, उसका ताकत देखना कितनी बढ़िया है। पहले ये तो जे के नीचे चल रही है लाइन, इसका अर्थ क्या है, अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूं तो ये सरका देगा, शिफ्ट कर देगा राइट हैंड साइड में। इस प्रकार से दिख रहा होगा, मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ शिफ्ट होता जा रहा है, राइट में शिफ्ट होता जा रहा है। जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ सब भाग रहे हैं राइट हैंड साइड में, और बैक स्पेस से हटाऊँ तो हट भी रहा है, बाकायदा हट रहा है। ये हट गया, वापस आ गए राज वाले पे, ऑल्ट्री पे आ गए। अब मुझे तो जे की जगह सिर्फ एम ही तो चाहिए, तो मैं टाइप क्यों करूंगा, मैं तो जे को एम बना दूंगा। तो इंसर्ट का बटन दबाएगा और जे जो नीचे की तरफ अंडरलाइन दिख रही है वो इस प्रकार से हो जाएगी, जो बैंकों में होती है, बैंकों के सिस्टमों में ये भी ये काम होता है। अब जे पे वो ब्लिंग हो रही है, टिमटिमा रही है, अब वो नीचे नहीं आ रही, अब आप अपना कीबोर्ड से एम दबा सकते हैं। ये क्या काम करेगा, अगर आपने अभी जो भी टाइपिंग करी वो प्रताप सिंह चौहान के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट का अर्थ होता है कि ये प्रताप सिंह चौहान चले जाएंगे बेचारे, जो भी इसके ऊपर टाइपिंग करनी है वो हो सकती है, क्योंकि वो ब्लिंक कर रहा है। बट अगर इंसर्ट दोबारा दबाऊं, अब ब्लिंक नहीं कर रहा, अब नीचे की तरफ टिमटिमा रहा है, इसका अर्थ क्या है, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा ये। इसका अर्थ क्या है, अगर मैं कुछ भी टाइप करूं तो इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा रौनक गुप्ता, उसके ऊपर ही चल रहा होगा, देखते चले जाना, सब हटते चले जा रहे होंगे, उसके ऊपर ही चला गया वो। बट अगर मैं उसको ब्लिंक कर दूं ऐसे वाले पे, तो उसकी जगह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तुम लोगों को टैली में ये हेल्प करनी मिलनी चाहिए कि इंसर्ट का बटन कैसे यूज करते हैं। व्हेन यू पास द नरेशन यू शुड बी यूज दिस बटन इंसर्ट। तो राम गोपाल, क्या नाम था इसका भैया, राम प्रताप सिंह चौहान, तो प्रताप सिंह चौहान। कभी कभार देखना गलती होती है तो बच्चा पीछे से डिलीट करता है, तभी उसको सही कर पाता है, अन्यथा कर ही नहीं पाता। ये भी यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, अभी यहाँ पे हम लोगों को कभी कभार बैलेंस शीट चेक करनी होती है, तो बैलेंस शीट का तो बिल्कुल खाली है, मैं वो वाली कंपनी ले लेता हूँ जिसमें हमारा काम चल रहा था, डेमो वाली पे। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, चेक करते हैं, बैलेंस शीट में बैलेंस दिख रहा है बाकायदा। उसके बाद P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है, इनडायरेक्ट इनकम, नेट प्रॉफिट, सब चीज़ें दिख रही हैं। एक टैली के अंदर कैलकुलेटर भी पाया जाता है, जिससे हम लोग कैलकुलेशन, जोड़ घटाने सब कर सकते हैं, जो अपने कैलकुलेटर के साथ में करते हैं। अब हमें यहाँ शॉर्टकट की दिखाई जा रही है Ctrl+N दबा, तो ठीक है भाई Ctrl+N दबा देते हैं, Ctrl+N। और हमने देखा नीचे की तरफ, इस कैलकुलेटर से क्या हो गया, अब ये कैलकुलेटर चालू हो चुका है, अब मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। 2 + 2 एंटर, 4 होते हैं, 3 × 9 27 होते हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन अपनी कुछ डालें तो सब कुछ आ रहा है, जैसे कैलकुलेटर करता था वैसे यही कर रही है टैली मेरे लिए कैलकुलेटर में। और एक और इसकी खास बात, अगर मैं पूछना चाहूँ अपने कैश के बारे में कि हमारी फर्म में कैश कितना डला है, बस कैश की स्पेलिंग लिखनी है करेक्ट और एंटर करना है, ये अपने आप बता देता है कैलकुलेटर कि तेरी फर्म में कैश इतनी तारीख को 1200 रुपये है। अगर मैं पूछूँ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना डला है,
स्पेलिंग करेक्ट टाइप कीजिएगा, बैलेंस अपने आप भौंकेगा ये बेचारा। 1,52,638.34 तेरा क्लोजिंग स्टॉक डला है। अगर मैं पूछूं नेट प्रॉफिट है क्या, कह रहा है तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट इस साल का 11,198.34 है, और चेक करो कि ये यहाँ पे है कि नहीं है। तो पहले कैलकुलेटर को बंद करने के लिए एस्केप दबाना होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आके चेक कर सकते हो। यही प्रॉफिट जो तुम देख रहे थे वहाँ पे भी दिखेगा। और एक ट्रिक अच्छी क्या है इसमें, कैलकुलेटर कभी बंद नहीं होता है, कंट्रोल एन दबाने से वहीं से चालू हो जाता है जहाँ पे हम काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि डिलीट हो गया वो, हम लोग वापस अप एरो से जाकर के चेक कर सकते हैं, जो हमने अभी रिसेंटली किया, और डाउन एरो से वापस पहले बैक टू नॉर्मल नीचे आकर के कर सकते हैं। एस्केप से पीछे हो जाते हैं, वो तो बंद करने की शॉर्टकट की हो जाती है उसकी। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपके आते हैं।